राकेश कुमार जी, कीर्ति भूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपको एमसी बने 1.5 साल हो गया है, जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किन किन बाढ़वासियों के किन किन समस्याओं का समाधान किया है और कौन कौन से कार्य अभी पेंडिंग है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्रमुख तौर पर हमारा जो हमने चुनाव से पहले एक बात कही थी जनता से कि आप केवल वोट डालने के समय पर परिवर्तन कर दीजिए, उसके बाद की जो परिवर्तन करने की जो बारी है वो हमारी है। जी। और पिछले 1.5 साल में हमने इसको बखूबी निभाया भी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जिस प्रकार से पानी जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी इंसान की, और पहली ज़रूरत है, मुझे लगता है बेसिक्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबसे पहले वो हमारी ज़रूरी हैं, क्योंकि हर महिला को घर में यदि कपड़े धोने हैं या घर में खाना बनाना है, रोटी बनानी है, वो सबसे पहले मतलब उनके लिए मुझे लगता है पानी सबसे पहली ज़रूरत है। तो पूरे बाढ़ में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर आज तक पिछले कितने वर्षों से जो भी लोग यहाँ पर सत्ता में रहे, लेकिन उनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन हमने पिछले 1.5 साल के अंदर आप लगा लीजिए, एक ट्यूबवेल हमने गांव निचली चौकी में लगवाया, एक ट्यूबवेल हमने गांव गुमथला में लगवाया, जबकि हालांकि वो मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं वहाँ पर सक्रिय रहता हूँ। और इसके अलावा एक ट्यूबवेल हमने लगवाया गांव चंडीकोटला में। तो ये तो रही ट्यूबवेल की बात। पानी आज हम तकरीबन सभी घरों तक पहुँचा चुके हैं, जो कि हमारा केंद्र का भी और प्रदेश सरकार का भी एक विज़न है कि हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। तो उसी के मद्देनज़र हम इस प्रमुख जो हमारी ज़रूरत है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने तकरीबन सब जगह पानी जो है पहुंचाने का काम किया है। एक आधी जगह भी थोड़ा सा रहता है, वो भी मतलब विदिन 3-4 डेज ये समस्या भी उन लोगों की हल होने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेले गांव नाटा साहिब, जो मेरे वार्ड नंबर 16 का ही एक हिस्सा है, वहाँ पर लगभग 7 से 8 करोड़ की लागत से जो विकास के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है हमारा, जिसमें कि इंडोर गेम्स भी रहेंगी, कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। उसके अलावा वहाँ सीवरेज की एक बहुत पुरानी उन लोगों की समस्या थी, क्योंकि छोटी गलियाँ हैं और जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उन गलियों में नहीं जा सकते, जिससे कि वो जो टॉयलेट्स के जो खड्डे बनाए जाते हैं वो समय पर खाली नहीं किए जा सकते, या उनको खाली करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सीवरेज उनकी गांव नाडा साहिब के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी, उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। उनको HSBP की तरफ से पानी देने की बात थी, वो भी हमने चालू करवा रखा है। मतलब ये तो अकेले में नाडा साहिब की बात कर रहा हूँ कि 7-8 करोड़ की जो हमारी लागत से वहाँ पर ये विकास कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गांव चौकी में आ जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारी उपलब्धि है, ना केवल पंचकुला शहर की है बल्कि हरियाणा प्रदेश की भी एक उपलब्धियों में से एक कहूँगा। वो ऐसे है कि गांव निचली चौकी से ऊपरली चौकी के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क जाती है, जो कि गांव के ही लोगों का कहना है कि 100 साल से भी पुराना ये गांव है, और पंचकुला जैसे VIP शहर की बिल्कुल नाक तले जो अपना गांव है बसा हुआ है। लेकिन आज तक किसी भी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गांव का जो वोट बैंक है वो नाम मात्र है। वोट बैंक कम होने की वजह से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 2014 से पहले की जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही हरियाणा प्रदेश में, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आपको बताना चाहूँगा, उपलब्धि हमारी इसलिए है ये प्रदेश स्तर की कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब आप लगाइए 500 मीटर के आसपास का जो एरिया है वो केवल मात्र हमारा काम के लिए बाकी रह गया। बाकी हमने सड़क जो है लगभग 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है वो हमने अच्छे तरीके से
बना दिया। और जो सड़क हमेशा जो गांव के लोग नदी के अंदर से होके जाया करते थे, बरसाती नदी वहाँ बहती है, और मैं कहूँगा कि बरसात के टाइम में वो लोग, जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारे देश से कट जाता है, इसी प्रकार से गांव चौकी का भी कट जाया करता था। आज वहाँ पर बहुत एक जिसे कहते हैं सुंदर सड़क बनकर तैयार हो गई है। इसके अलावा गांव निचली चौकी में ही एक बहुत अच्छी धर्मशाला का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है ऑलरेडी। गांव निचली चौकी में ही नाले में जब तेज बहाव पानी का आता था तो बहुत सारे घरों को पानी का नुकसान झेलना पड़ता था। उसके लिए हमने एक स्पेशल एक आरसीसी वॉल जो है वहाँ पर खड़ी की, और आज वो जो परिवार हैं बहुत सुखी हैं। जैसा कि आपने ये बताया था कि गृहिणियों को पानी के लिए आपने किया, तो एक गृहिणियों का ये भी मानना है कि जो महंगाई है, सिलेंडर जो मेन है उनके खाना बनाने के बजट जो बिगड़ता है किचन का, सिलेंडर वो आज 1000 से ऊपर का हो चुका है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए केवल इतना कहना चाहूँगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक बात महंगाई की है और सिलेंडर की बात है, तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार जो है वो भी लगातार इसके लिए प्रयासरत रहती है कि किस प्रकार से जो आम जनता है या जो मैं कहूँगा अंतिम श्रेणी में जो बैठा व्यक्ति है उसको किस प्रकार से महंगाई की मार से बचाया जा सकता है, उसके ऊपर लगातार काम चलता रहता है। जैसे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई से जी कैरी बैग का जो प्रतिबंध किया जी, तो देखने में ये आया कि 1 ही जुलाई को अनाउंसमेंट होती है कि कैरी बैग वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, बट 1 ही तारीख को नगर निगम के द्वारा छापेमारी की गई और कम से कम 1 तारीख को हो ही उन्होंने 1.5 लाख के चालान काटे। तो कहीं ना कहीं ये गलत है या सही है? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल, मोदी जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने ये जो प्लास्टिक फ्री भारतवर्ष को बनाने की योजना का शुभारंभ किया है, ये अपने आप में सराहनीय कदम है। इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार भी, मनोहर सरकार भी हमारी प्रयासरत है लगातार। लेकिन मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो और उनके चुने हुए नुमाइंदे हो, जब तक वो भी निश्चित धरातल पर जाकर इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसमें मुझे लगता है कि जनता का, हमारे दुकानदार भाइयों का भी सहयोग उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्रकृति बचेगी तभी हम सब बच पाएंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1 ही तारीख को अनाउंसमेंट होती है, प्रतिबंध लगता है केंद्र सरकार से, और 1 ही तारीख को नगर निगम जो अधिकारी हैं वो मार्केट में जाते हैं, छापामारी करते हैं, ठीक है, और चालान काटते हैं। कहीं ना कहीं ये टाइम भी नहीं दिया उन्होंने कि लोगों को अवेयर किया जाए या समझाया जाए या उनको बताया जाए कि कौन कौन सी चीज़ों पे पाबंदी लगी है, कौन कौन से प्लास्टिक पे लगी है। बट ऐसा ना करते उन्होंने सीधा कार्रवाई की, चालान काटे हैं लोगों के 500 से लेकर 30,000 तक के चालान काटे। तो कहीं ना कहीं ये कदम गलत है या सही है, ये इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि अवेयरिंग। मैं इस कदम को बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि देखिए, ये औपचारिक घोषणा आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने की है, ये क्या कहते हैं उस दिन की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभियान तो पहले से ही चला आ रहा है, और क्या कहते हैं जो इसके ऊपर सख्ती है वो रूटीन में चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि नगर निगम को खुद भी नहीं पता कि कौन कौन सी प्लास्टिक पर बैन हुआ है। अब वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। अब जिस प्रकार से ऊपर से सारा ब्यौरा आएगा, तो जैसे भी ऊपर से आदेश होंगे उसी प्रकार से अधिकारियों को दिए जाएंगे, वो काम किया जाएगा, उसके ऊपर सख्ती से निपटा जाएगा उसको। आपने अपने वार्ड में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई पार्क वगैरह की सुविधा करवाई है? जी, पार्क हमारा गांव बीड़गगर में भी एक बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों के जो फिजिकल एक्सरसाइज है या खेलों से उनका जो जुड़ाव वो बना रहे, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं लगातार। आपके वार्ड में कितनी आंगनबाड़ियाँ आती हैं और वो अपनी संस्था पे हैं, सरकारी संस्था पे है या प्राइवेट पे हैं? सरकारी संस्था भी हैं, सरकार ही उनका जो खर्चा है वो वहन करती है, और लगभग 8 से 10 आंगनबाड़ियाँ जो है हमारे वार्ड में आती हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आकर जो मुझसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की है,
इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि आप लोग भी समाज में एक इतनी अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं कि समाज यदि जागरूक होगा तो उसके जो सुखद परिणाम है वो पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए हैं जो वो आते हैं। तो ये आपने जो सवाल किए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने प्लास्टिक फ्री भारतवर्ष का आह्वान किया है, इसके लिए जितना बढ़ चढ़ कर सहयोग दे सकते हैं वो दें, और इसका जो हमारी आने वाली पीढ़ी पर सीधा सीधा असर रहने वाला है। एक आपके ही नहीं, पूरे हरियाणा में ऐसी गतिविधियां चल रही हैं नशे के ऊपर कि खुलेआम बिक रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो खतरे में जा रही है, और युवा जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपसेट कर रहे हैं। उसके बारे में कदम क्या उठाएंगे आप? आपने बता रहा हूँ कि हमारे जो स्थानीय विधायक और माननीय स्पीकर साहब हरियाणा विधानसभा, वो अभी वर्तमान में भी नशा मुक्त पंचकुला और प्रदेश सरकार जो है क्या कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा के ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और पंचकुला में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे इस तरह के लोग जो इस प्रकार की नशा चलाने वाली गतिविधियां लगातार उसमें एक्टिव हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये तो मतलब ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला है, और इसके ऊपर हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार है, उसमें लगातार प्रयास रहता है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जो कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम जिसमें गुप्त रखा जाता है, वो पंचकुला जिले में भी और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी वो जारी किया गया है। जो आप कह रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर बताएंगे ज़रा? मैं बता देता हूँ जी आपको। वो हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है ये हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है 7087081100। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, कौन लोग इस तरह की गतिविधियाँ चला रहे हैं, तब तक हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके आस पड़ोस में इस तरह की नशे की गतिविधियाँ चला रहा है, तो उसके लिए आप 7087081100 पर निसंकोच सूचना दे सकते हैं, और आपका जो नाम है और जो आपकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके आसपास कोई भी गलत गतिविधियां या कुछ ऐसा हो रहा है तो संपर्क करें हमारे दिए हुए नीचे नंबरों पर। थैंक यू।